ओम शांति। माइंड मैटर्स की श्रृंखला में इन दिनों हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस की। जैसे ही सब्सटेंस अब्यूज की बात होती है, हमारे सामने आते हैं कि यस, तंबाकू का जो सेवन है और जिस तरह से पिछली कड़ी में हमने जाना कि वो कितना हार्मफुल है, आज हम उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन जो है वो हमारे लिए कितना हानिकारक है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मन पर यानी इमोशनली और मेंटली भी। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर शर्मा, डेफिनेटली ये तो हमें समझ में आया कि जहर पी रहे हैं अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। शराब वो भी एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम कहीं ना कहीं आज सोसाइटी में एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसके भी जो खतरनाक परिणाम है हम जानते हैं। तो ये दोनों फिर अगेन एक पैराडॉक्सिकल एस्पेक्ट है सोसाइटी का। जानते बूझते बच्चों को भी अलाउ कर रहे हैं, यूथ को भी अलाउ कर रहे हैं, महिलाएं भी जा रही, उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं? शराब जो है वो जैसा आपने कहा कि सोशली एक्सेप्टेबल है, फैशन स्टेटमेंट भी है। किस तरह की आप शराब पीते हैं वो डिफाइन करता है कि आप जिंदगी के किस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आप अद्धा पीते हैं या इंडियन मेड फॉरेन लिकर पीते हैं, किस ब्रांड का पीते हैं, किस तरह के ग्लास में पीते हैं, किस पब में जाके पीते हैं। सो अगेन फैशन जैसे दूसरे होते हैं उसी तरह से उसको एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में। एक और जो वोडका शॉट्स एंड ब्रीजर्स, जो यूथ के हाथ में ब्रीजर है, क्या ये अल्कोहल नहीं है? शराब किसी भी रूप में हो वो शराब है। हाँ। चाहे वो बियर हो जिसमें 6 से 8% है, वाइन हो जिसमें करीबन 25 से 30% है, या हार्ड लिकर जिसको बोलते हैं जिसमें कि रम, वोडका, विस्की ये ज़्यादातर जो आ जाते हैं, या फिर वो ताड़ी कच्ची जो कि कई जगहों पे घरों में बनती है या इलीगल है। इलीगल का मतलब है कि शराब उससे सरकार को टैक्स नहीं मिलता। बस बाकी जहाँ तक बात है तो उसके अंदर जो शराब है और जो दूसरी शराब है उतनी ही हार्मफुल है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, जो घरों में बनती है या इलीगल सो कॉल्ड है, उसके अंदर क्योंकि बहुत सस्ती होती है तो कई बार ऐसे पदार्थ गलती से मिल जाते हैं जिसकी वजह से डैमेज इमीडिएटली और बहुत ज़्यादा हो सकती है, लोगों की जान इमीडिएटली जा सकती है। पर बाकी शराबों में अगर आप देखें तो बियर लोग एक पैग के रूप में नहीं लेते। पैग होता है छोटा 30 मिलीलीटर का, बड़ा 60 मिलीलीटर का। तो अगर कोई हार्ड लिकर पी रहा है तो वो 3 या 4 पैग लेगा, पर अगर वो बियर पी रहा है तो वो 3 या 4 बॉटल लेगा। तो टोटल क्वांटिटी शराब की पीने वाले के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है जिस भी तरह की वो शराब ले। शराब में कई स्टेजेस हैं और इसी वजह से कुछ भ्रांतियां भी आ जाती हैं। एक स्टेज है जिसमें लोग सिर्फ यूज़ करते हैं, यानी किसी ओकेजन पे उन्होंने 1 या 2 पैग लिए और उसके बाद कई दिनों तक नहीं यूज़ की, तो उसको वो एज अ व्हीकल ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस यूज़ करते हैं। उसकी नेक्स्ट स्टेज है अल्कोहल मिसयूज़, यानी अब जब भी उस व्यक्ति को थोड़ी परेशानी है या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली या कभी कभार अकेले वो उसका सेवन करना शुरू कर देता है। इसी में एक टर्म आ जाती है जिसको हम सोशल ड्रिंकिंग कहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति सिर्फ दूसरों के साथ पीता। वो अलग बात है कि वो दूसरों को अगर रोज़ ढूंढ रहा है कि मैं अब किसके साथ पीऊँ, तो कहने को तो सोशल ड्रिंकिंग है लेकिन वो एक्चुअली एडिक्शन की तरफ जा रहा है। फिर है प्रॉब्लम ड्रिंकिंग, यानी शराब की वजह से उसके शरीर पर, मन पर, परिवार पर या काम पर असर हो रहा। और फिर स्टेज है एडिक्शन की जिसमें कि उसको रोज़ करीबन लेनी पड़ती है। वो नहीं लेता तो उसको लगता है कि कुछ मिसिंग है, उसको बार बार लेनी पड़ती है या उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है, या उसकी वजह से उसके शरीर पर असर आना शुरू हो गया है, या मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, या परिवार में बहुत तरह की झगड़े, या उसकी शराब की वजह से जो परिवार को पैसा मिलना चाहिए, जो बच्चों का ध्यान होना चाहिए,
वो नहीं हो पा रहा है, या उसका काम जो है वो मिसिंग होना शुरू हो जाता है। प्लस शराब के साथ कई तरह के सोशल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। ड्रंक ड्राइविंग या शराब के इन्फ्लुएंस में व्यक्ति का झगड़ पड़ना, या समाज में कुछ तहस नहस कर देना, या ये भी देखा गया है कि कई तरह के क्राइम्स जो हैं, स्पेशली क्राइम्स डोमेस्टिक जो तरह के हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है, उनमें शराब का एक रोल रहता है। ऐसा भी पाया गया है कि जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है उसमें शराब की हिस्ट्री रहती है, क्योंकि शराब को लेने के बाद व्यक्ति की पूरी तरह से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की पावर जो है वो कम हो जाती है। तो अगर वो पूरी तरह से शराब पी के होश में है, सोच समझ रहा है, तो शायद वो रोक सके। लेकिन बिना शराब के जितना क्लियर है उतना कोई भी पीने के बाद नहीं रहता। लेकिन अगर वो हैबिचुअल है या वो रोज़ ले रहा है या ज़्यादा हो गई है, तो उस समय उसको सही और गलत की जो एक मर्यादा है वो भी कई बार लूज़ हो जाती है। और ऐसा पाया गया है पुलिस के रिकॉर्ड से कि शराब का एक बहुत बड़ा हाल रहता है वायलेंट क्राइम्स में भी, क्राइम्स अगेंस्ट जेंडर्स, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, उनके अंदर भी, और डोमेस्टिक इश्यूज़ के साथ ही जुड़ी हुई है। शराब जो है वो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शराब की वजह से जो डैमेज होती है और शराब खुद उसकी वजह से इंडस्ट्री में काम का बड़ा लॉस है, या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत हैं, और उस वजह से भी ये सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। कई बार देखा है कि हम शराब के बाद जो होश हवास खो बैठना, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैं तो अपना होश हवास नहीं खोता, एक ली, दो लिए एंड देन आई एम ओके, आई रिमेन, इनफैक्ट आई बिकम कंफर्टेबल। कई बार कहते हैं कि डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। तो वो खराब है जब होश हवास हम खो बैठते हैं। उससे पहले की कंडीशन तो ठीक है, तो जिस कंडीशन में हम हैं वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? एवरेज 5 to 7 years, जिसमें कि शराब की जो शरीर पर या मन पर असर है वो थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कितना पी रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली पी रहे हैं, और उसके साथ आपको कोई और फिजिकल इलनेस तो नहीं है। एक पैक पी रहे हैं या एक ग्लास पीते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। जितने लोग शराब का सेवन करेंगे उनमें से करीबन 10% को एडिक्शन हो जाएगी। और वो 10% कौन है कोई नहीं कह सकता। पहले दिन जब पीनी शुरू हुई तो, और अगर वो फूंक फूंक के कदम रख रहा है, गिन के एक एक पैक रोज ले रहा है, तो भी प्लान्ड नहीं है कि वो आगे जाके बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। तो ज़्यादातर लोग एक्चुअली जिन सिचुएशन में अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जब वो पीना शुरू करते हैं, ग्रुप में पीना शुरू करते हैं, या कई बार लोग क्योंकि उस समय कुछ खास डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं इसलिए पीना शुरू करते हैं, क्योंकि दूसरे पी रहे हैं तो उस सोसाइटी में जाके पीना शुरू करते हैं। और मान लीजिए उसी समय कोई क्राइसिस आए और वो उसके लिए रोज़ पीना शुरू कर दें, और उस क्राइसिस में उनको तब तक पीने की ज़रूरत है जब तक वो थोड़ा बेटर नहीं महसूस करते, तो बहुत शॉर्ट पीरियड में ही वो एडिक्शन में घुस सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप नहीं पी रहे तो आप एडिक्ट नहीं बन रहे। अगर आप पी रहे हैं तो किसी स्टेज पे आप उसमें घुस सकते हैं। तो अगर कोई पी रहा है और वो कहता है कि मैं बहुत फूंक फूंक के रोज़ पी रहा हूँ, तो उस पीने में उसका मज़ा भी कहाँ आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके एज अ लाइफस्टाइल इसको अवॉइड करें। पीने में मज़ा क्या है? सी देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु वुड बी वांटिंग टू नो कि एक्चुअली क्या है। हम जानते बूझते अपने ही शरीर और अपने ही मन को इतना कष्ट क्यों देना चाहते हैं? पहली बार जब व्यक्ति पीता है तो बहुत कड़वी लगती है, टेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं, और जो उसका एक सुरूर सा आता है और सिर को चक्कर आता है, ज़्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं आता। फर्स्ट एक्सपीरियंसेस आर बैड, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा लगा ना, तो वो भी हाँ हाँ करना शुरू कर देता है। फिर वो दूसरी बार उसी ग्रुप में पीता है, अब उसकी एक्सपेक्टेशन है कि पीने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और फिर धीरे धीरे शरीर जो है और माइंड जो है वो उसके असर में आना शुरू हो जाता है, वो उसको नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। अल्कोहल इज़ अ डिप्रेसेंट,
अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसके डिप्रेशन को बढ़ाता है, और अगर डिप्रेशन नहीं है तो डिप्रेशन कर सकता है। बाय एंड लार्ज उसकी तासीर जिसको बोलते हैं वो डिप्रेशन लाने वाली है। वो माइंड की एक्टिविटीज को सप्रेस करता है। जब हम कुछ चीज सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है हमको कॉन्शियसली मालूम है, लेकिन जो शराब लेने के बाद वो हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, और इसीलिए 2 या 3 पैग्स के बाद लोगों को लगता है कि मैं कम टेंस हूँ। वो लोग जो कि वैसे टेंस महसूस करते हैं, या उनको लगता है मैं ज़्यादा खुल के बात कर रहा हूँ, और उनको वो फीलिंग कुछ देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये फीलिंग रहती नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद व्यक्ति उतनी क्वांटिटी का आदी हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसको वो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। कुछ केसेस में ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ केसेस में 1 या 2 पैग के 3 या 4 पैग्स हो जाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाता तो वहाँ पे रुक जाता है, और अब उसे शराब पीने में मज़ा नहीं आता या नशा नहीं आता, लेकिन क्योंकि पी रहा हूँ, दूसरे भी पी रहे हैं, तो जो माहौल है इसलिए उस माहौल में उसको अच्छा लगता है। और कई बार जो कि नशे की राह पे जाने वाले हैं, एडिक्शन में जाने वाले हैं, उनको उनकी क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है, या जब भी कोई क्राइसिस आता है उस क्राइसिस में उन्हें लेने की ज़रूरत पड़ती है, या उसके बिना उन्हें ज़िंदगी में कुछ कमी महसूस होती है। तो जब वो हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लमेटिक ड्रिंकिंग में घुस रहे हैं। और अगर वो रोज़ होना शुरू हो जाए, अगर वो सुबह भी होना शुरू हो जाए, अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते रहने की ज़रूरत पड़े, ना मिलने के बाद उनको क्रेविंग हो, विड्रॉल्स हो, रात की नींद आने में दिक्कत हो, या हाथ कांपने शुरू कर जाए, तो वो फिर फिज़िकल एडिक्शन है। वो पक्की बात है कि वो अब वो नॉर्मल सो कॉल्ड या सोशल ड्रिंकिंग से आगे एडिक्शन की राह पर पहुंच गए। ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें रियलाइज करवाते हैं। जी, यहीं पर बात आज के वक्त में अगर हम देखते हैं तो बच्चे एंड वुमेन आल्सो दे हैव आल्सो गॉन इनटू दिस इन अ बिग वे। भारतीय सोसाइटी को भी अगर हम देखते हैं, और सिर्फ यही नहीं है कि एक तबके में है, हर तबके में हम देख पा रहे हैं कि ये अब एक एक्सेप्टेड नॉर्म बनता जा रहा है। उनके लिए ये कितना हार्मफुल है? देखिए, अगर ज़्यादा शराब बिकेगी और उसके टाइमिंग्स ज़्यादा होंगे और ज़्यादा ठेके खुलेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को कंज्यूम करवाने के लिए होंगे, तो उसके लिए प्रेशर ग्रुप्स होंगे कि वो डिस्काउंट्स मिलें, या 1+1 मिले, या आसानी से मिले, या साथ ही में बैठ के पीने की जगह भी हो, जो कि सच्चाइयाँ हैं जो कि हम देख रहे हैं आज के समाज में। या फिर उसके लिए ज़्यादा पब्स खुलें, या उसको जिसे कहते हैं हैप्पी आवर्स जिसमें कि सस्ती मिले वगैरह। प्लस अगर परिवार के बड़े पी रहे हैं और आप कहते हैं कि साहब उसके लिए कंट्रोवर्सी चल रही है कि 21 में होना चाहिए, 25 में होना चाहिए, 18 में होना चाहिए, कि जब व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने आप को पी के हैंडल कर सके, उसकी कोई एज नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ों को पीते देखता है तो जो यंगस्टर है उसको भी लगता है कि कोई स्पेशल चीज़ होगी, और इसको पीने के आप या तो बाद बड़े हो गए, या क्योंकि आप बड़े हो गए इसलिए आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो वो एक मैसेज जाता है, तो वो वेट करता है, और क्योंकि माँ बाप पी रहे हैं और सो कॉल्ड एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको लगता है ये भी सही बिहेवियर है। या परेशानी में फादर कहते हैं कि मुझे आजकल बहुत टेंशन है इसलिए मुझे पीने की ज़रूरत है, तो वो भी ये सीखता है कि टेंशन इक्वल टू एल्कोहल इक्वल टू बीइंग ऑल राइट। तो इस सिचुएशन में फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। महिलाओं में अनफॉर्चुनेटली उनको पीने की शुरुआत करने के लिए एक तो कुछ हद तक जो इक्वालिटी की बात रही है वो भी उभर के आई है, पर साथ ही साथ सो कॉल्ड वुमेन्स ड्रिंक्स, चाहे वो रेड वाइन हो, चाहे वो कॉकटेल्स हो, चाहे वो ब्रीजर्स हो, जिनमें कि अल्कोहल होती है, लेकिन कहा जाता है कि महिलाओं का वेट कम होता है, बॉडी वॉल्यूम कम होता है, तो उनको लाइट अल्कोहल की ज़रूरत है, विदाउट देम रियलाइजिंग कि उससे उनकी
जो माँ बनने की शक्ति है और अच्छा एक भावी बच्चा गर्भ में धारण करने की और पैदा करने की शक्ति है, उसमें बहुत बदलाव आता है। क्योंकि अल्कोहल जो है, स्पेशली अगर वो उस समय में पी रही हैं जब वो कंसीव कर रही हैं, तो उस समय में बच्चे पे असर पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो क्रॉस करके माँ से बच्चे में जाता है। वो बच्चे जो हैं वो थुल पैदा होते हैं, उनका वेट ज़्यादा बढ़ा होता है, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, और कईयों में तो बचपन से ही एडिक्शन है। क्योंकि माँ के शरीर में ही उन्होंने अल्कोहल को टेस्ट किया है, और जब उनको नहीं मिलता है पैदा होने के बाद तो उनको मुश्किल होती है। तो ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है महिलाओं में जो कि अल्कोहल को लेती हैं, और एक ट्रेंड जो अनफॉर्चुनेटली इस समय बढ़ रहा है। शिवानी, ये जो बात की रिस्पेक्ट किसको मिल रही है सोसाइटी में, कि ड्रिंकिंग इज कंसिडर्ड एज अगेन रिस्पेक्ट, यू नो, लाइक सोशली एक्सेप्टेड। सो एंड खासकर आदमी कर रहे हैं तो अब उस स्टेज पर है कि हम भी वही करेंगे, क्योंकि उसे रिस्पेक्ट किया जा रहा है। जो चीज आदमी ने की वही औरत कर रही है ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, और डेफिनेटली मिल भी रही है। मोर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, यू नो, इवन विमेन ग्रुप्स में या विमेन मैन इकट्ठे हैं तब भी अगर वो ड्रिंक करती हैं उन्हें ज्यादा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दे आर मोर सोशली एक्सेप्टेड? क्या मीनिंग है उसका? कि जहाँ पे भी जा रहे हैं, यू नो, उनका अपना एक स्टेटस सिंबल है, लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं का क्या मीनिंग है? सी अगेन, कुछ चीजें जो होती है ना, वो बोल बोल के एक वायरल की तरह जस्ट फैल जाते हैं, उसके पीछे कोई उसकी फाउंडेशन नहीं है। वी जस्ट यूजिंग दिस एज अ वर्ड अगेन एंड अगेन कि जो ये कर रहे हैं दे आर मोर सोशली एक्सेप्टेड। व्हाट हैज चेंज्ड फॉर यू एज अ पर्सन, एज अ वुमन? व्हाट हैज चेंज्ड फॉर यू इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग? Just that you're able to sit with people and have that. आप लोगों के साथ बैठ के कुछ और भी ले सकते थे। It's just a term, एक बन गई है। हमें उसके बारे में ना 2 मिनट भी बैठ के अगर हम सोच लें तो we will understand कि क्या right reason है। फिर आप ये नहीं माने जाते ना कि आप ओपन हुए हो। आप अगर आप ये कहा जाता है कि I don't drink, तो आप मॉडर्न नहीं है, still traditional, still conventional, आप अभी पुराने उनसे ढर्रे में चल रहे हैं। कुछ लोगों की एक डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न जो किसी ने क्रिएट की, जिसमें मुझे अपनी हेल्थ को, अपनी विल पावर को, आगे अपने बच्चों को उस पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, देन क्या मैं उस तरह की मॉडर्न, जस्ट डिसाइडेड बाय फ्यू पीपल वेदर आई वांट टू बिकम दैट? इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। ये अपने आप से आंसर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट इज ओपन तो वो होगा व्यक्ति जो पब्लिक ओपिनियन पर अपनी जीवन नहीं ठहराता। ये एक बहुत क्लोज्ड माइंड है जिसकी अपनी सोच नहीं चलेगी, लेकिन सिर्फ क्योंकि मेजॉरिटी कुछ कह रहे हैं, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, वो पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंडेंट होगा कि जब लोग कहेंगे आई एम मॉडर्न या आई एम व्हाटएवर, देन आई एम। तो ये तो एक कमजोर व्यक्ति की निशानी है। तो ये हमें अपने आप से बात करना पड़ेगा कि ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड मतलब वो जिसकी अपनी एक सोच है, जो सिर्फ दुनिया की सोच को अपनी सोच बनाकर ऐसी चीजें नहीं करना शुरू कर देते जो उनको पता है कि आज प्रेजेंट में भी एंड आगे जाके भी उनके लिए हानिकारक होने वाली है। एंड लेट्स कीप दिस वर्ड सोशल एक्सेप्टेंस असाइड, बिकॉज इट्स जस्ट पिक्ड अप एंड एवरीबडी इज जस्ट सेइंग इट टू ईच अदर, एंड धीरे धीरे हमें लगता है कि इसी से हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे हमारे स्वभाव और संस्कार के लिए। फाइनली अगर आप लेते हैं एंड मैं आपके साथ बैठी हूँ लेकिन मुझे आपसे बात करके कुछ मजा नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक यू एज अ पर्सन, देन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू ओनली बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग। सो इट्स समथिंग व्हिच इज जस्ट बिकम अ हाइप, यू नो, कुछ चीजें एक हाइप बन जाती हैं और दिस इज वन ऑफ देम। जैसे पहले ये था कि मैं मेरी प्रमोशन नहीं हो पाएगी, मैं अपने सोशल मेन करते थे, ये ऐसे करते थे विमेन के साथ ही होता। फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं था, कि यू नो कई लोग कहते थे अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज में हैं, यू नो आर्मी में हैं, तो अगर आपको लेना ही है, दैट्स ओनली बिकॉज मेजोरिटी वो कर रहे थे। लेकिन एक पॉपुलेशन वो भी थी जो उसी में रहे, हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचे, लेकिन जिन्होंने कभी भी नहीं लिया था। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस जिसको हम किसी और लेबल के अंडर ढक के वी जस्ट गिव आवरसेल्फ द लिबर्टी टू टेक इट। आई डोंट वांट टू बी आउट ऑफ यू नो लाइक आउट ऑफ द कॉमन पीपल। मैं अलग नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो करना चाहते। कितने लोग ऐसे भी हैं, खासकर अगर हम बच्चों को देखते हैं
कि सब लोग कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही होना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अगर सब लोग कुएं में कूद रहे हैं तो मैं कूदना चाहूँ इज ऑल्सो अ चॉइस। ये सिर्फ एक चॉइस ही है। जैसे पिछले एपिसोड में कहा कि सब लोग जहर ले रहे हैं, मैं भी लेना चाहूँ, तो इट्स ओनली अ चॉइस एंड देन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने डिसीजन के लिए और उसके लाइफ लॉन्ग रेपरकशन के लिए एक्चुअली। और उसके लाइफ लॉन्ग रेपरकशंस कितने ज्यादा हैं। डॉक्टर शर्मा, अगर किसी भी मोड़ पर, अब अगर हो सकता है प्रोग्राम देख के कोई ये तय कर ले कि मैं नहीं, मेरी चॉइस, मैंने नहीं करना है, तो क्या वापस कदम बढ़ाए जा सकते हैं किसी भी समय? फर्क सिर्फ इतना है कि डैमेज होने के बाद या डैमेज होने के पहले। जैसे टबैको के बारे में कहते हैं कि कैंसर क्योर स्मोकिंग, तो अल्कोहल के बारे में भी ये है कि जब आप आईसीयू में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद या लिवर आपका ट्रांसप्लांट होने की स्टेज पे आ जाता है, फैटी लिवर होने के बाद, तो फिर आपको छोड़नी ही पड़ती है। वहाँ तक पहुँच के छोड़ना है, परिवार टूटने के बाद छोड़ना है, जॉब जाने के बाद छूटना है, एक्सीडेंट रोड पे ड्रंक ड्राइविंग के बाद छूटना है, या उससे पहले छोड़ना है। डैमेज जब हो जाती है तो एक्चुअली एक और चीज़ सामने आई है कि समाज के रूप में हम जितना सरकारें कमा रही हैं या लोग कमा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा खर्च रहे हैं उनके इलाज के लिए। एंड दैट इज एज अ सोसाइटी, इंडिविजुअल जितना खर्च रहा है, इंडिविजुअल की जो डैमेज है वो तो उससे एनीवे बहुत ज़्यादा ही है। छोड़ने के लिए पहला प्रोसेस है कि आप उतने एडिक्ट ना हो जाओ कि वो आपको छोड़ने में कष्ट पैदा हो, फिजियोलॉजिकल विड्रॉल्स हो। अगर हो भी तब भी उसका इलाज है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे विड्रॉल्स कम किए जा सकते हैं। उससे जुड़ी कई फिजिकल की थोड़ी सी बात तो हुई कि इसका लिवर पे डैमेज होता है, इसका मसल्स में डैमेज होता है, इसका ब्रेन पे डैमेज होता है। एक पैग अल्कोहल का करीबन ब्रेन के 10,000 सेल्स को परमानेंटली खत्म कर देता है, उसके कनेक्शंस को खत्म कर देता है। डिमेंशियाज जो हैं वो अल्कोहल जो लेते हैं उनमें जल्दी आता है। जो हमारे शरीर की पाचन क्रिया है, स्पेशली जो पेप्टिक अल्सर है, उसके ऊपर असर पड़ता है। लिवर पे ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन मेंटली एक टर्म है जिसको हम अल्कोहलिक हेलुसिनेसिस बोलते हैं, जिसके के अंदर व्यक्तियों को कुछ डरावनी आवाज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जब वो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या उनको अगले दिन याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया रात को, पूरी तरह से वाइप्ड आउट मेमोरी। या कई बार लोगों को शक होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली अपने स्पाउस पर। हम उसको अल्कोहलिक डिल्यूजनल साइकोसिस कहते हैं, जिसमें कि शराब का जो माइंड पर असर है उसकी वजह से ऐसा होना शुरू हो जाता है। और जब व्यक्ति छोड़ता है तो उसको कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं कहूँगा उस स्थिति तक तो इंसान ना पहुँचे, पर अगर पहुँच भी जाए तो पहला है मेडिकल इलाज, जिस डैमेज को ठीक करने के लिए, उसके विड्रॉल्स को बेटर करने के लिए, और उसके बाद उसको वापस ना जाने के लिए। उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति की अपनी ये सोच कि मुझे इसको छोड़कर एक नए तरह के जीवन को जीना सीखना पड़ेगा, नए तरह के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। उन प्रेशर्स में कि सब पी रहे हैं तो मुझे भी पीना है, उससे हटना पड़ेगा। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि इतने लोगों के साथ इतने सालों से बातचीत करते हुए कि शराब के बिना ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि शराब जो हो उसकी वजह से ही आपके काम होते हैं, उसके बिना भी लोग अच्छे बिजनेसेस करते हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं। मैं कहूँगा बेहतर अगर आप काम कर रहे हैं तो शायद आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, रादर देन कि आप अपने बॉस के साथ रोज़ बैठ के या कोलीग्स के साथ पी रहे हैं। तो उसको एक बार छोड़ देना, और 7 से 10 दिन में थोड़े ज़्यादा विड्रॉल्स होते हैं, वो लोग जो कि रोज़ पी रहे हैं, और उसके बाद पी के उन जगहों से हट जाना। जब आपने छोड़ दी तो जो पीने वाली जगहें हैं, पीने वाले लोग हैं, वहाँ से हट जाना। और अगर फिर भी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि
हमने अभी राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की शोध की, उसमें पाया कि जिन लोगों ने शराब को छोड़ा और आसानी से छोड़ा, विड्रॉल्स कम रहे, जल्दी छोड़ पाए, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें ऐसा माहौल और अपने जीवन की वैल्यू को पहचान पाना कि मैं क्या हूँ और मैं अपने आप को कैसे खराब कर रहा हूँ, और इसके बिना जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, इंटरनल क्वालिटीज़ और आध्यात्मिक, उनको मैं कैसे उभार के ला सकता हूँ। और जब वो दूसरों को एक खुशनुमा जीवन बिना शराब में पैसा खर्चे हुए, बिना ड्रंक होके अपना बेवकूफ़ी करते हुए जब देखते हैं तो उनको इंस्पिरेशन मिलती है, और उस इंस्पिरेशन के साथ वो एक नई ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो मुझे इस जीवन में मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में नशा आता है, मज़ा आता है, उससे वो नशे जो हैं वो बहुत कम थे। एंड एनीवे वी नाउ नो कि शराब का नशा जो है वो टेम्परेरी है, लेकिन आध्यात्म का नशा जो है वो परमानेंट हो सकता है। तो उस तरह के कुछ जीवन में बदलाव लाना, और उसमें परिवार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत हो जाती है। कई बार परिवार पुरानी बातें करता रहता है, गलतियां गिनाता रहता है, या कोसता रहता है, या बार बार उन्हें कहता रहता है, तो वो उनको फिर से वही ज़िंदगी याद आती है। लेकिन अगर एक नई शुरुआत करते हैं और उस व्यक्ति को इससे हटकर परिवार भी एक नई तरह का जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तो फिर शराब कम भी की जा सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इसे छोड़ दें। एक गोल होना चाहिए छोड़ देने का। कुछ लोग थोड़े दिन, सालों नहीं, थोड़े दिन कम करके उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक गोल हो कि इस दिन से मैंने इसको लेना बिल्कुल बंद करना है। और उसमें अगर डॉक्टरी सलाह फिज़िकल हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें उसकी मदद की जा सकती है। डॉक्टर अवधेश शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति।